Good morning to all my dear student. In the previous class, we have discussed many topics on related to lines and angles. Some of the topic we have discussed earlier. I am explaining once again. I am just dictating once again. Okay. First, we have discussed complementary angle. Uh, this is two angles are said to be complementary if the sum of their measures is 90 degrees. Suppose one angle is angle A, another angle is angle B. When we add these two angles, we need to get 90 degrees. That is the complementary angle. Same way supplementary. Only the difference is that in supplementary the sum must be 180 degree. Means two angles are said to be supplementary if the sum of the measures of the two angles is 180 degree. Okay. We have discussed adjacent angles. Two angles with the same vertex, one arm common and the other arm lying the opposite sides of the common arm are called adjacent angles. Okay. And when more topics we have discussed in the previous class. Now we are going to start exercise 13. Okay. See, in the first question, find the complement of each of the following angles. Means some angles are given below and we have to find the complement of those angles. See, question number 13, yes, so one of first question from exercise 13 from the book R.S. Agrawal. Okay. Now 35, we need 35 is the given angle. We have to find the complement of 35. See, the given angle is 35. So let the measure of its complement be x. मान लेते हैं कि ये 35 एंगल जो दिया हुआ है, मान लेते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट x है और हम जानते हैं कि दो एंगल को जब जोड़ेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आता है 90 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है. अगर 35 कोई एंगल दिया हुआ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये देखेंगे क्या नंबर हम रखें जिससे कि हमको दोनों को ऐड करने के बाद 90 आ जाए. तो मान लेते हैं कि x ऐड करेंगे 35 में जिससे कि हमको 90 आ जाए. ठीक है. तो ये x 35 का कॉम्प्लीमेंट होगा और 35 x का कॉम्प्लीमेंट होगा. x गिवन नंबर दिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा x, जिससे कि दोनों को ऐड करने के बाद हमारा 90 आ जाए. तो 35 को उधर पे लेंगे, इसका प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो 90 माइनस 35, सो x इज इक्वल टू 30, सॉरी x इज इक्वल टू 55. ओके. हेंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल इज 55 डिग्री. ओके. गिवन एंगल का कॉम्प्लीमेंट 55 हो गया, यानी कि 35 का कॉम्प्लीमेंट 55 और 55 का कॉम्प्लीमेंट 35 हो जाता है. ठीक है. तो गिवन एंगल 35 है इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट 55 हो गया. सेम वे सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है. सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें आप बाकी क्वेश्चन इसी के आधार पर बन जाएगा. सेम स्टेप विद डिफरेंट नंबर. ओके. यू कैन मेक. देखिए सप्लीमेंट में 80 एंगल गिवन एंगल है, इसका सप्लीमेंट मान लेते हैं x है, तो 80 प्लस x करेंगे तो हमारा 180 आना चाहिए, क्योंकि दो एंगल का जो 180 आएगा तो समझेंगे कि दोनों एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट है. तो 8 गिवन एंगल दिया हुआ 80, तो इसका सप्लीमेंट x मान लिया. तो वी ऐड बोथ, वी नीड टू गेट 180 डिग्री एंड व्हेन वी सॉल्व x वी गेट 100 डिग्री. दैट इज द सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल is 100. Okay. Clear? Now come to question number 3. In this question, it is given among two supplementary angle, the measure of the larger angle is 36 more than the measure of the smaller angle. तो यहाँ पे x मान लेते हैं लार्जर एंगल को, तो स्मॉलर एंगल हो जाएगा 180 माइनस x, जो कि सप्लीमेंट भी कहलाता है. ठीक है. जैसे x अगर गिवन एंगल दिए, रिक्वायर्ड एंगल हमारा x है, लार्ज एंगल. ठीक है. तो स्मॉलर एंगल निकालने के लिए 180 माइनस x करेंगे, क्योंकि स्मॉलर एंगल सप्लीमेंट होगा. तो ये दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 180 आना चाहिए. ठीक है. तो टोटल हमारा 180 आना चाहिए. एक एंगल x दिया हुआ है तो दूसरा एंगल 180 माइनस x होगा. सिंपल है ना. तो लार्जर एंगल x है तो इसका सप्लीमेंट यानी जिसे हम लोग स्मॉलर एंगल कहते हैं वो 180 माइनस x हो जाएगा. तो बोल रहा है कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 36 ज़्यादा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 36 है, यानी x माइनस 180 माइनस x इज इक्वल टू 36. When we drop the bracket, minus will multiply with the sign
इन द ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो x प्लस एक्स 2x माइनस 180 इज इक्वल 36, माइनस 180 उधर जाएगा तो प्लस 180 होगा, 2x इज इक्वल टू 216, तो x इज इक्वल टू 216/2, मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू 108 डिग्री। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो द मेजर ऑफ लार्जर एंगल कितना है? 108 डिग्री आया, तो स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, यानी कि 180 माइनस 108 इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब देखिए यहाँ 108 आया है लार्जर एंगल, स्मॉलर एंगल 72 आया है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आ रहे हैं कि नहीं, यानी कि दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ध्यान देंगे, लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल पी एक्स। अब बोला है इसका सप्लीमेंट, जैसे एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने सप्लीमेंट के बराबर है, तो अगर रिक्वायर्ड एंगल एक्स माने तो इसका सप्लीमेंट भी एक्स ही ना होगा, क्योंकि दोनों सेम बोल रहा है, सप्लीमेंट के बराबर वो एंगल हुआ, तो अगर एंगल एक्स है तो सप्लीमेंट भी एक्स होगा, तो सप्लीमेंट के बराबर एक्स है, ठीक है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम जानते हैं जो रिक्वायर्ड एंगल है और उसका सप्लीमेंट दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा 180 आना चाहिए। तो रिक्वायर्ड एंगल x हुआ, उसका सप्लीमेंट भी x होगा, तो दोनों सेम बोला जा रहा है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180/2, यानी x का वैल्यू 90 डिग्री आया। तो हम क्या फाइंड आउट किए? हेंस द रिक्वायर्ड एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सरसाइज 13 का, है ना। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर, फॉलोइंग में क्या लिखा हुआ है? पहला में एक्यूट एंगल, अगर दोनों एंगल एक्यूट होगा तो क्या दोनों का जोड़ सप्लीमेंट हो सकता है? तो ये संभव नहीं है, क्योंकि दो एक्यूट एंगल को जोड़ने से 180 से कम आएगा। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, सबसे हाईएस्ट एक्यूट एंगल 89 मान लेते हैं, ठीक है, 90 राइट एंगल होता है तो उससे कम जितना एक्यूट एंगल है, तो 89 मान लेते हैं। दो 89 को जोड़ेंगे तो हमारा 178 आ रहा है, यानी कि हमारा 180 डिग्री नहीं आ रहा है, यानी सप्लीमेंट नहीं आ रहा है, यानी कह सकते हैं कि दो एक्यूट को जोड़ने पे हमारा 180 नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर नो हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल को जोड़ेंगे तो क्या 180 आएगा? तो ये हमें से याद रखिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल 90 और 180 के बीच में होता है, यानी कि 90 से ज़्यादा, तो 90 से जस्ट ज़्यादा वाला ले लेते हैं, 91, ठीक है। तो दो 91 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 182 आ रहा है, ठीक है, तो 180 नहीं ना आ रहा है, इसलिए दो ऑब्ट्यूज एंगल को जोड़ेंगे तब भी हमारा सप्लीमेंट नहीं आएगा। अब आइए राइट एंगल की बात करते हैं, तो राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90 प्लस 90 कितना हो? 180 आया, तो दो राइट एंगल को जोड़े तो हमारा सप्लीमेंट आ गया। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि दो राइट एंगल को जोड़ेंगे तभी हमारा सप्लीमेंट आएगा। दो ऑब्ट्यूज और दो एक्यूट, दोनों में नहीं, दो ऑब्ट्यूज रहेगा तो वो हमेशा सप्लीमेंट से ज़्यादा होगा, दो एक्यूट रहेगा तो हमेशा सप्लीमेंट से कम रहेगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. In sixth question, in the given figure AOB, see here, AOB is a straight line and ray OC stands on it. देखिए आप रे OC है, अब बताया थे कि स्ट्रेट लाइन पे अगर एक रे OC रहेगा तो दोनों साइड का एंगल का जोड़ 180 डिग्री आता है अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। हमने बताया है स्ट्रेट एंगल पर जितना भी एंगल बनता है ना वो सारे का जोड़ 180 डिग्री होता है। इस कंडीशन में सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ऑन ए स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन पर सिर्फ दो एंगल रहेगा दोनों का जोड़ लीनियर पेयर होता है, ठीक है, लीनियर पेयर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंगल AOC 64 डिग्री, एंगल BOC X, व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर। राइट हैंड कंडीशन ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यहाँ लिखना बहुत मस्ट है, ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो नंबर डिडक्ट हो सकता है, क्योंकि कंडीशन लिखना मस्ट है। सपोज एंगल AOC है प्लस एंगल BOC 180 डिग्री, यहाँ क्वेश्चन बोला जा सकता है कि ये दोनों को जोड़ के 180 क्यों आया, तो यहाँ पे कंडीशन लिखना मस्ट है लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है। तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, तो AOC 64 इट इज गिवन, BOC इट इज गिवन X 180 डिग्री, then we find X 64 will go that side, before 64 plus sign is there, so
change it in minus sign. 184 minus 64, that is 116. X is equal to 116 again. Clear? So till now we have discussed up to question number 6 from exercise 13. I hope you all understand this question and try to see this video till you understand. Okay? Goodbye.